हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान के भाग ये करेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है वो सारा हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि जो भी 22 भाग हैं पहले थे और अब 25 हैं उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान बना कब और लागू कब हुआ। जब बना था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन बोलते हैं विधि दिवस या फिर कानून दिवस, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इसे बोलते हैं गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान के पहले 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में ये भाग कितने हो गए हैं? 25। ये सारे आपको 1 से 25 देखने याद हो जाएंगे इसी वीडियो के एंड तक। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं भाग, और यहाँ पर लिखेंगे इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। आज हम सिर्फ भाग याद करेंगे, पहले भाग में क्या है, दूसरे में, ये हम नेक्स्ट अगली वीडियोस में याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका अनुच्छेद है 1 से 4। पहले एक बार मैं आपको नॉर्मल बता दूंगी, फिर नेक्स्ट नहीं, फिर थोड़ी में देर बाद ही इसकी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, सेकंड है नागरिकता 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से में बताया था ना, 36 से 51। फिर फोर्थ का ही, अब इसमें ना क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई, इसके बाद फिफ्थ आ गया था, लेकिन फिर बाद में नीड लगी तो फोर्थ का ही ए पार्ट बना दिया, मूल कर्तव्य। तो किसी भी अगर कुछ चीज़ ऐड होती है तो कोई संशोधन के तहत ऐड होती है, तो उस संशोधन को क्या बोलते हैं? जिसके अधीन मूल कर्तव्य ऐड हुआ वह 42वां संशोधन 1978। जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। और जो मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संघ 52 से 151। राज्य 152 से 131। पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य 238। फिर इस जो ये था ना भाग, इसको निरासत कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था किस संशोधन के तहत? 7वां संशोधन 1958 के तहत। 8th है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। 9th है पंचायतें 243, 243A से 243। ठीक है, पी। नेक्स्ट 243A से ओ तक। ठीक है, फिर 9th के ही आगे अमेंडमेंट्स हुई हैं। 9th का ए है नगर पालिकाएँ 243P से 243ZG। 9th का ही बी पार्ट है सहकार्य समितियाँ 243ZH से 243ZT। देखो ए से ओ के बाद कहते हैं पी के बाद जेड के बाद तो फिर ए आ जाएगा ना, तो फिर जेड के बाद ABCD स्टार्ट कर दिया था, जी तक, जी से बाद H से T तक। ठीक है, जो नगर पालिकाओं वाला था उसको ऐड किया था 74वां संशोधन 1992-93, और जो सहकारी समितियां वो 97th संशोधन 2011। ठीक है, 10th है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र 244A। संघ एवं राज्य के बीच में संबंध 245, 263। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद 264 से 300A। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व वाणिज्य व समागम 301 से 307। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323। नेक्स्ट है 14 का ए अधिकरण 323AB। 15th है निर्वाचन 324 से 329। 16th है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से 351। नेक्स्ट है आपात उपबंध 352 से 360। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और ये मैंने जो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है कि ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए, ये भी शॉर्ट ट्रिक से आपको लर्न करवाए तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आएगा राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। 19th है प्रकीर्ण 361 से 367। 20 संविधान संशोधन 368 लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है 21 अस्थाई उपबंध संक्रमण
कालीन व विशेष 369 से 392। संक्षिप्त नाम प्रबंध हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन 393 से 395। ठीक है, अब ये यहाँ पर तो 22 ही है, ये 25 कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ आगे एंड में। पहले हम इनको शॉर्ट ट्रिक से अब देखते हैं। जैसे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, देखो किसी भी आपने जैसे देश का निर्माण करना है तो उस क्या करोगे, उसके जो भी संघ है जो भी राज्य उनको उनके क्षेत्र को इकट्ठा करोगे, देखोगे कि इसके अंदर क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तभी बना सकते ना। सबसे पहले उसकी बाउंड्री बनाओगे। फर्स्ट क्या आएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र फर्स्ट। फिर उसमें कितने कौन से नागरिक रह रहे हैं, कैसे लोग नागरिक है ना, पहले उसकी बाउंड्री सेट करोगे, क्षेत्र आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएंगे, नागरिक आ जाएंगे, नागरिकता। फिर उन लोगों को रहने के लिए आपके उनके कुछ अधिकार होंगे ना, कि हमारा ये अधिकार है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, उनके मौलिक अधिकार। अब फोर्थ, अब आपने एक क्षेत्र बना दिया, उसमें लोग रख दिए, उनको उनके अधिकार बता दिए, लेकिन आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि हाँ आपने ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नहीं कोई नियम होगा तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, या बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, अपनी अपनी मन मर्जियाँ। तो यहाँ इसलिए फोर्थ पे क्या आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। राज्य पहला, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फोर्थ पे नीति निर्देशक तत्व। और फोर्थ के ए में क्या, ये एक मूल कर्तव्य होगा ना, कि इन जो नीति ये निर्देश है इनको आपका मानना क्या होगा, मूल कर्तव्य। तो ये 4A तक आपको लर्न हो गए। नेक्स्ट फोर्थ तक तो ये देखो संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो फिफ्थ यहीं से स्टार्ट करना है, संघ और 6 राज्य, इन दोनों को अलग अलग। अगर ऐसे नहीं याद रखता तो ऐसे याद कर सकते हो, 5 ठीक है। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन को और 5 से वर्ड आ रहा है ना, प्याज और 5 को प्याज राइम हो रहा है। ठीक है, तो अनियन 5 अनियन से यूनियन, 5 से 5 से प्याज। 6th राज्य बता दिया, संघ और राज्य अलग अलग कर दिए थे हमने। ठीक है, 6 राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, स्टेट और एस से स्टेट, एस से 6। ठीक है, 7th जो ये 7th है ना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसे निराशित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट था 8th 7th 5th हो गया संघ राज्य, यहाँ 8th क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्र, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, 8 भाई जो जिसका संघ और राज्य क्षेत्र होगा भाई उसकी तो क्या होगी, ठाठ बाट होगी, क्योंकि उसके पास क्षेत्र है, तो ठाठ 8। ठीक है, नेक्स्ट 9th है पंचायतें। अब ये कैसे याद करोगे, पंचायतें 2 वर्ड से बना है, पंच प्लस आयत, पंच 5, आयत मतलब 4 स्क्वायर, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, क्या बन जाएगा, पंचायत। 9th का ए नगर। अब पंचायतें क्या आएंगी वहाँ पर, नगर पालिका और समिति आएंगी ना, तो नगर पालिका न से नगर 9th, और क पे खत्म हो रहा है तो 9th का क, ए क पार्ट। ठीक है, बी क्या आ जाएगा, सहकारी समितियाँ। 10th है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अब 10 से क्या आएगा, जो पहले क्या होता था, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लोग थे उन्हें दास बना के रखते थे, दास से वर्ड आ जाएगा 10। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध है। अगर संबंध अच्छे होंगे तो क्या होगी, एकता से 11। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। 12th है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। अब आपने ये लाइन सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो बड़ा से 12 आ जाएगा, तो रुपया मतलब सारी यहाँ पर वित्त की बात हो रही है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। 13th है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अब ये है बिजनेस से रिलेटेड। अब देखो बिजनेस किससे स्टार्ट होता है, बस बी से है ना, और बी को ऐसे हम अलग करके लिखे 1 और 3, इनको जोड़ दे तो बी, तो 13 का क्या आ जाएगा, बिजनेस वाला। ठीक है, 14 संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं। ठीक है, अब देखो फोर्ट किसको बोलते हैं, किला क्या होता है, वहाँ पर सेवा होती है ना, जो राजा महाराजा है, तो फोर्ट से आ जाएगा 14, और वहाँ इसके अधीन क्या आएंगी, सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट 14 का क अधिकरण। 14 से क्या आएगा, फाइट होगी तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय में। ठीक है, 15th निर्वाचन। 15 है ना, 15 बोलते हैं इसको, 15 से पानी वर्ड राइम हो रहा है, तो
पानी, पानी को क्या बोलते हैं, और नीर, तो निर्वाचन पानी 15, ठीक है। 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 16 ये है 16 से सोना वर्ड आ रहा है, तो भाई कुछ ही लोग विशेष होते हैं जिनके पास सोने का प्रबंध हो, तो कुछ वर्गों के लोग ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7 राजभाषा। 17 राजभाषा, ठीक है। राज ही होता है कि हमारे कोई शत्रु है, ठीक है, ये चीज़ राज ही होती है। नेक्स्ट है 18 आपात उपबंध। 18 साल बाद किसी ने शादी की और फिर भी आपातकालीन स्थिति में, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। 18 में क्या होती है, शादी, वो भी आपातकालीन स्थिति में, आपात उपबंध। 19 है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण को मतलब प्रकीर्ण को हम प्रकीर्ण से रिलेट किया, मतलब लाइट स्कैटर हो रही है, कम कहाँ पे होगी, कब, नाइट में, 19 से नाइट। नेक्स्ट है 20 संविधान संशोधन, ठीक है। धन, संविधान से वर्ड आ रहा है धन, धन होगा तो हम फीस देंगे, फीस से आ जाएगा वर्ड 20, ठीक है। नेक्स्ट 22 है अस्थाई संक्रमकालीन व विशेष उपबंध। संकट के काल में हम भगवान से दुआ करते हैं कि भाई हमें बचा लो, है ना, तो दुआ भगवान से संकटकालीन दुआ 21, है ना, 2 और 1 दुआ। 22 संक्षिप्त नाम प्रबंध, हिंदी में अधिकृष्टपात और निरसन। संक्षिप्त नाम मतलब छोटा सा नाम। छोटा नाम कितने वर्ड का हो सकता है, 1 का तो हो नहीं सकता, 2 का तो 2 छोटा नाम 22। अब टोटल हो गई है 22, लेकिन हमने देखा 4A मूल कर्तव्य ऐड हुआ था, 9A नगर पालिका सहकारी समितियाँ 9B और 14 का एक अधिकरण, है ना, ये सारे ऐड हुए थे। ये टोटल कितने होंगे, 22, 23, 24, 25, 26, लेकिन मैंने आपको 7th बताया था, उसको क्या कर दिया था, निरासत कर दिया था, तो 26 - 1 कितने हो जाएंगे, 25। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।